हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने तुम्हारा रेंज और डोमेन तक कंप्लीट कर लिया था और उसमें थोड़ा सा हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखा था। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, आज ये दूसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, एक लेक्चर और आएगा इसमें। 3 लेक्चरों में जो है तुम्हारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हमने क्या बताया था भाई, डोमेन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, एफ सच दैट एक्स टू वाई। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में इस x के जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो उस पर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इनको पुट करेंगे। जिनको हम f में पुट करते हैं वो तुम्हारा होता है डोमेन। ठीक है, x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, x को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जो वैल्यू x की पुट करने के बाद f ऑफ x वैल्यू देता है तुम्हारा, ठीक है, वो हो जाते हैं तुम्हारी रेंज। ठीक है, और जो ये y होता है कम्प्लीटली y, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है ना। अच्छा, रेंज मैंने क्या बताया, रेंज वे नंबर्स होते हैं कोडोमेन में से जिस एक्स की में इमेज होते हैं। जैसे 1 जो है, 1 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। ठीक है, तो जो ये इमेजेस होते हैं, सेट ऑफ इमेजेस, इनको हम बोलते हैं भाई रेंज। और जो ये तुम्हारे बचे हुए हैं, ठीक है, रेंज प्लस दिस, ठीक है, इनको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा तुम्हारा कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, अच्छा, जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, ये भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, ये था तुम्हारा रेंज, डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। तुम्हारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया था तुम्हारा। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है, ये फर्स्ट है तुम्हारा वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन यानी कि जितने भी तुम्हारे डोमेन के एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे डोमेन के एलिमेंट होंगे उनकी एक हमेशा एक इमेज होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा तुम्हारा डोमेन में जिसकी इमेज तुम्हें ना मिले। और जितने भी हैं तुम्हारे डोमेन में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनकी सिर्फ एक एक ही इमेज होगी। ठीक है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो इस टाइप के जितने भी एक्स में एलिमेंट होते हैं उनकी सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए वाई में। ठीक है, यानी कि कोडोमेन में एक इमेज होनी चाहिए उसकी। जितने भी डोमेन में एलिमेंट हैं उनकी कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इमेज होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको हम वन वन बोलते हैं। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब होगा भाई जितने भी वाई में तुम्हारे, यानी कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं उनकी एक, ठीक है, एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 1 जो था, 1 किसकी इमेज है, 1 है तुम्हारी 1 की इमेज। ठीक है, 1 जो है वो 1 की इमेज है। 2 किसकी इमेज है, 2 जो है वो 2 की इमेज है। 3 जो है वो 3 की इमेज है। 4 जो है 4 की इमेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑन टू बोलेंगे। एक बार और देखो, जितने भी एक्स में एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी सभी की इमेज क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ एक ही इमेज होगी, ऐसा ना होगी 1 जो है वो 2 से मैप हो रहा होगा। ठीक है, या 2 जो है, 2 और 1 जो है एक ही नंबर से मैप नहीं होंगे। जितने भी नंबर हैं एक्स में उनकी सबकी इमेज होगी और सबकी अलग अलग इमेज होगी। ठीक है, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में क्या देखेंगे हम, जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये कोडोमेन होता है ना। ठीक है, जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हैं, ठीक है, उन सभी की एक प्री इमेज होनी चाहिए एक्स में। ठीक है, ये तुम्हारा ये रहा डोमेन, उनकी एक, ये इधर से तो देखेंगे इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या देखेंगे भाई, जो कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए तुम्हारी एक्स में। ठीक है, देखो जितने भी इसमें कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इन सब की प्री इमेज है तुम्हारी डोमेन के अंदर और सबकी अलग अलग इमेज है। तो इस टाइप के फंक्शन को तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों फंक्शन हो तुम्हारा, 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है तुम्हारा 1 1 इंटू। 1 1 का मतलब होगा, 1 1 का तो मैंने बताया तुम्हें, डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनकी सबकी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन के अंदर, और सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। ठीक है, अब देखो कोडोमेन के अंदर क्या बच गया भाई तुम्हारे, -1 बच गया। ठीक है, और 4 बच गया। ठीक है, देखो ये तो पूरा तो होता है कोडोमेन, ये पूरा जो होगा वो तो होगा कोडोमेन।
लेकिन जो रेंज होती है, रेंज के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, यानी कि जो है तुम्हारा ये सिर्फ तुम्हारा रेंज होती है, ठीक है, रेंज होती है। और रेंज जो होगी, रेंज जो होगी वो सबसेट होती है कोडोमेन का, ठीक है। तो ये देखो ये रेंज है तुम्हारी और ये जो है पूरा ये कोडोमेन है, ठीक है। तो अगर कोडोमेन के अंदर, ठीक है, अगर कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसे रह जाते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिलती, देखो -1 की कोई प्री इमेज नहीं है इधर, ठीक है, 4 की प्री इमेज नहीं है, तो ये जो होंगे तुम्हारे इस टाइप के इनटू में आते हैं तुम्हारे, ठीक है। देखो 1 के लिए क्या चेक करेंगे, जितने भी डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनकी सबकी इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर सभी की प्री इमेज नहीं मिलती है उसको हम इनटू बोलेंगे, ठीक है। तो ये 1 इनटू हो जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1 का दूसरा नाम जो होता है वो उसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू का जो दूसरा नाम होता है उसे हम सरजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 1 को हम इंजेक्टिव और सरजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद आता है भाई तुम्हारा मैनी वन इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब होता है कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, देखो 4 की नहीं है, 5 की नहीं है, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन है। मैनी वन का मतलब होगा कि जितने तुम्हारे डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट की सेम इमेज होगी, देखो 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, तो इसलिए मैनी वन है तुम्हारा। अच्छा, इनटू को पता लगेगा कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है, ये होता है तुम्हारा मैनी वन। इसके बाद आता है भाई मैनी वन ऑन टू, ठीक है, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन का मतलब होगा कि जो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट है तुम्हारे उनमें से कम 2 या 3 के एलिमेंट की सेम इमेज होगी, देखो 1 की भी 1 है, 2 की भी 2 है, 2 की भी 1 है, ठीक है, ये हो जाता है मैनी वन। और ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे कोडोमेन में होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन में है, उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, देखो प्री इमेज है, 1 की भी प्री इमेज 1 है, ठीक है, और 2 की क्या है तुम्हारी 3 है, और ये कितनी है भाई 3 की 4 है, ठीक है। मैनी वन ऑन टू है तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, मैनी वन ऑन टू, ये 4 फंक्शन है तुम्हारे, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 फंक्शन आएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम भाई, तुमसे क्या पूछ सकता है, अगर x में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और y में तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो वो कहेगा फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x टू y। x से y पे कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, तो हमेशा याद रखना भाई, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट y में है तुम्हारे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट y में है तुम्हारे n, ठीक है, और इसमें है तुम्हारे m, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे n टू द पावर m कर देते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ x में तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं और इसमें 2 हैं, और वो पूछेगी टोटल फंक्शन बताओ x टू y, तो कितना हो जाएगा भाई 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 फंक्शन ऐसे होंगे जो तुम्हारे x से y पे डिफाइन होंगे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आते हैं तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन। अगर तुमसे ये पूछ लेता है कि x से y पे कितने नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 ऑन टू तभी होंगे अगर इसमें भी n एलिमेंट हो और इसमें भी n एलिमेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे दोनों में, ठीक है भाई। तो क्या होगा इसमें, बाइजेक्शंस भी पूछ सकता है वो, ठीक है, 1 ऑन टू की जगह क्या पूछ सकता है, बाइजेक्शंस, ठीक है। अच्छा, कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन बताओ x से y पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, तो सपोज x में n है तो n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया कि x से y पे, ठीक है, y पे जो 1 ऑन टू फंक्शन है वो कितने डिफाइन हो सकते हैं, या बाइजेक्शंस कितने होंगे तुम्हारी, ठीक है, बाइजेक्शंस कितने होंगे। इसमें तुम्हारी सपोज 2 एलिमेंट है तो इसमें भी सपोज यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है, 3 और 3 होंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। अगर किसी फंक्शन किसी सेट से दूसरे सेट में, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन निकालने हैं तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, वो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस होंगे इसमें, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ 1 एंड
1-to-1 फंक्शन, ठीक है, 1-to-1 फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NPM, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के m का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। सपोज़ x में तुम्हारे x में m एलिमेंट है, y में n एलिमेंट है, ठीक है। और जो ये n है तुम्हारा n वो लेस देन और इक्वल टू है m के, ठीक है। अगर तुमसे टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन पूछते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई इसमें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है भाई, इसमें अगर f ऑफ x देकर रखते हैं तुम्हें, ठीक है, और एक g ऑफ g x देकर रखते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती है, f ऑफ g और g ऑफ f, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, एफ एक्स अगर तुम्हारा मोड x है और जी एक्स तुम्हारा साइन x है, ठीक है। तो f ऑफ g क्या होगा, यानी कि f में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जी एक्स को पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा f के अंदर क्या आएगा, जी एक्स क्या है, साइन x है तुम्हारा, ठीक है, साइन x ये रख दिया मैंने, इसका मतलब हो जाएगा ये। अच्छा, f के अंदर क्या रखना है, साइन x, यानी कि कहाँ जहाँ जहाँ एफ एक्स में x है वहाँ वहाँ साइन x आएगा, तो यहाँ पे मोड साइन x आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर तुम्हें ये निकालना है जी ऑफ f निकालना है, इसका मतलब होगा भाई g के अंदर f ऑफ x रखना है तुम्हें। f ऑफ x कितना है, g ऑफ मोड ऑफ x, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ g में x है, g में x कहाँ है, ये रहा है साइन के साथ, तो यहाँ पे मोड आ जाएगा भाई इसमें। इसका जो होगा तुम्हारा ये हो जाएगा साइन मोड x, ठीक है। ये दो तरीके की कंपोजिशन है तुम्हारी, f ऑफ g और g ऑफ f, ठीक है, याद रखना है भाई ये। इसका एग्जांपल मैंने सोल्व किया है, ये आगे तुम्हें मिलेगा इसमें, देखो आगे चलते हैं हम। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये मैंने सोल्व किया है f ऑफ g, ठीक है। f ऑफ g कितना है तुम्हारा, ये आया तुम्हारा साइन मोड साइन x, ठीक है। और g ऑफ f कितना आया, साइन के मोड x, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पर भी आसान क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिया है मैंने, सपोज़ तुम्हारा f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर है, g ऑफ x तुम्हारा cos x है, तो f ऑफ g निकालना है, ठीक है। f ऑफ g का मतलब होगा f में जहाँ जहाँ x होगा, f में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे जी एक्स को पुट करना है, ठीक है। अच्छा, f के अंदर तो सिर्फ ये x है यहाँ पे तुम्हारा, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, तुम्हारा cos x पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। तो f ऑफ g कितना हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा g ऑफ f देखते हैं, g ऑफ f जो है वो क्या होगा, g के अंदर f ऑफ x को रखना है, यानी कि g में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करना है तुम्हें, x स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। अच्छा, g में ये रहा तुम्हारा g, इसमें x का है cos के साथ है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई, g ऑफ f जो है cos x स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो और ये दोनों जो है नॉट इक्वल टू हैं, f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2015 में आया हुआ है, ठीक है। ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, अभी जो रेंज और डोमेन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं तुम्हें। रेंज और डोमेन के जो क्वेश्चन है ये सबसे हार्ड पड़ते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसका हर बार, ठीक है। तो इस पर भी हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा और तब उसके बाद में मैं इसको सोल्व करूँगा। 2015 का क्वेश्चन है तुम्हारा LT का, ठीक है, इसको तब सोल्व करेंगे। चलो भाई देखो, इसको रेंज और डोमेन को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस के x का, ठीक है। अच्छा, y माइनस एक्स का ये होगा, यानी कि ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट और तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ये ओरिजिन से पास होती है कि स्ट्रेट लाइन होगी तुम्हारी, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ये ग्राफ होता है तुम्हारा भाई। अच्छा, इसकी रेंज जो होती है वो रियल नंबर होती है, डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही y इक्वल टू एक्स जो होती है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ये फर्स्ट और थर्ड में होती है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री का बनाती है, ये भी तुम्हारा क्या है भाई, ये 135 का बनाएगी, 135 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ये देखो इसमें भी भाई रेंज जो है रियल नंबर होती है, डोमेन भी तुम्हारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, याद रखने हैं, बेसिक ग्राफ है भाई तुम्हारे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, इनके ऊपर कॉन्सेप्ट बनते हैं तुम्हारे। देखो इसके बाद जो है y इक्वल टू मोड x आता है, ठीक है। मोड x जो है, ठीक है, उसका ग्राफ होता है इस टाइप से, ठीक है, वी शेप में, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये देखो ये शेप होती है इसकी, ये ओरिजिन है यहाँ पे,
ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये दोनों क्या करते हैं भाई, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये माइनस एक्स के साथ, ये एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई इसमें जो रेंज और डोमेन है, रेंज जो है इसकी, रेंज जो है इस फंक्शन की, ठीक है, वो मैंने लिखी हुई है 0 टू इनफाइनाइट। रेंज जो होती है वाई एक्सिस पे होती है। देखो वाई कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये है, ये 0 से लेकर भाई इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। अच्छा, डोमेन जो है इसका रियल नंबर होगा। अच्छा, और इसके लिए कैसे लिखते हैं भाई, मोड एक्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अगर एक्स तुम्हारा 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर एक्स तुम्हारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। दो पार्ट्स में ब्रेक होता है तुम्हारा। चलो भाई, अच्छा, डोमेन और रेंज मैंने बता दिया। इसके लिए एक नोट पॉइंट ये भी है भाई, जो ये मोड है कि जितने भी फंक्शन है तुम्हारे, ये कॉन्टीन्यूस होते हैं एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टीन्यूस होते हैं, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल वहाँ पे नहीं होते जहाँ पे तुम्हारा जो मोड है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, एक्स 0 पर 0 हो रहा है, तो इसलिए एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारे ये 4 टाइप के इंटरवल हैं, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल है, एक हाफ क्लोज्ड, ठीक है, हाफ ओपन, और ये भी तुम्हारा ये हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, और ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो होता क्या है, ए और बी तो इंक्लूड हैं ही इसमें, ठीक है, उनके बीच के सारे नंबर भी इंक्लूड हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ये क्लोज हैं सारे। अच्छा, इसमें क्या होगा भाई, ए जो है, ए तो शामिल नहीं है, लेकिन ए के इधर के जितने भी नंबर हैं बी तक, बी भी इसमें शामिल है, ठीक है, बी भी इसमें शामिल है। ए से और बी के बीच के जितने नंबर हैं वो तो शामिल हैं इसमें, और बी भी शामिल है, लेकिन ए नहीं है। इसमें क्या है भाई, ए से लेकर बी तक के, बी इसमें क्या है तुम्हारा इंक्लूड नहीं है, ए इंक्लूड है। ए से लेकर के बी से पहले तक के जितने भी नंबर हैं तुम्हारे, वो इस इंटरवल में होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ओपन में क्या होगा भाई, ना तो ए होगा इसमें, ना ही बी होगा, लेकिन उनके बीच के सारे नंबर्स होते हैं इंटरवल में, ठीक है। ये 4 तरीके के इंटरवल हैं, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे ब्रेक करते हैं भाई, ऐसे ही लिखा जाता है, ये मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स 0 नहीं होगा तो इसकी वैल्यू ये होती है, अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तुम्हारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन को देखते हैं। अगर सिग्नम फंक्शन एक्स अगर तुम्हारा क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अगर x इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। अगर x लेस देन 0 हो गया तो उसकी वैल्यू तुम्हारी -1 रहेगी। तो भाई इसकी जो रेंज है, सिर्फ ये 3 नंबर आते हैं तुम्हारे सिग्नम में, -1, 0, 1, और ये जो है तुम्हारा इसका जो डोमेन होता है वो है तुम्हारा भाई रियल नंबर, ठीक है। इसका यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, देखो x इक्वल टू 1 जो होता है ये तुम्हारा कहाँ पे होगा भाई, x इक्वल टू 1 जो है तुम्हारा इस टाइप से होगा भाई, x इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये y इक्वल टू 1 की वैल्यू है भाई तुम्हारी, y इक्वल टू 1 की लाइन है, y इक्वल टू 1 की, ठीक है। और ये भी तुम्हारी y इक्वल टू 1 की, y इक्वल टू -1 की लाइन है, ठीक है। याद रखना भाई, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, ये तुम्हारी y इक्वल टू -1 की लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है भाई तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। तो देखो डोमेन जो है इसमें रियल नंबर हो जाएगा और रेंज होगी सिर्फ -1, 0, 1, ठीक है। तो देखो अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 इस साइड होगा तो क्या वैल्यू आएगी तुम्हारी 1, ये रहेगी तुम्हारी y इक्वल टू 1 वैल्यू होगी इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए होगी भाई y इक्वल टू माइनस के लिए, जब x तुम्हारा लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट y करना है इसको यहाँ पर y, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद आता है तुम्हारा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वही 3 वैल्यू चेक करनी है हमें, एक तो इंटीजर, एक तुम्हारा डेसिमल, पॉजिटिव डेसिमल, और एक होता है नेगेटिव डेसिमल, ठीक है। अच्छा, इंटीजर पे तो इंटीजर ही वैल्यू देता है, इसका जो है डिनोशन ऐसे होती है, इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू। सपोज तुम्हारी -2 की पूछनी है तो ये होगी -2, अगर ये 1 की निकालनी है तो ये होगी 1, ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 की निकालनी है
तो ये होगी 5, ठीक है। इस तरीके से इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू देता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव डेसिमल के लिए क्या करते हैं, जैसे 2.3 है, ठीक है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी भाई, ये जो शुरुआत में लिखी हुई है 2, इसकी होगी 2, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं लिख दूँ 2.9, तो ये होगी भाई 2, ठीक है। अच्छा, 0.9 की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी। अच्छा, 0.5 की जो वैल्यू है वो भाई तुम्हारी 0 है। तो हमेशा याद रखनी है भाई, ये पहले वाली वैल्यू लेनी है उसमें, पॉजिटिव डेसिमल में। अच्छा, नेगेटिव में देखते हैं भाई। नेगेटिव में क्या है भाई, नेगेटिव में ये होती है, जैसे मैंने ले लिया भाई यहाँ पे माइनस के 3.2, ठीक है, यानी कि लीस्ट वैल्यू लेनी है, इससे छोटी वैल्यू जो होती है, देखो 3.4 लगभग यहाँ पे होगा, 1 2 3, ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3। अच्छा, 3.2 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे माइनस के 3.2, ठीक है। इससे छोटी जो इंटीजर वैल्यू है, वो होती है माइनस के 4। तो ये याद रखना है भाई, इसमें जो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के 4, ठीक है। सेम ऐसे ही माइनस के 7.3 की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के 8। अच्छा, माइनस के 0.2 की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी माइनस के 1, ठीक है। ये हमारी जो है 3 टाइप की वैल्यूज़ होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हैं भाई एक बार, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये देखो मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, 0 से लेके 1 ओपन तक, ओपन है यहाँ पे, ठीक है। ओपन तक क्या देगा ये भाई, 0 देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा भाई, 1 पे 1 देगा ये, और 2 से छोटे के लिए, सभी के लिए 1 देगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या चलता चला जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही ब्रेकेज है इसमें, ठीक है। इसकी जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और इंटीजर जो होगी वो रेंज होगी इसकी, ठीक है। ये ग्राफ्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे, इनकी रेंज, डोमेन और इनको रिकॉल करते रहेंगे, ठीक है। इनको क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है भाई, ठीक है। इसको याद रखना है, क्या रेंज होती है, क्या डोमेन होती है तुम्हारी इसमें, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आता है लीस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या था भाई, ग्रेटेस्ट में तो हमने क्या लेना था, लीस्ट लेना था। जैसे 2.3 था तो उसमें जो छोटा, इससे छोटा जो इंटीजर है, ठीक है, वो लेते थे। लेकिन लीस्ट में क्या करना है भाई, लीस्ट में हम बड़ा लेंगे। जैसे मैंने 2.3 लिख दिया, ठीक है, 2.3 लिख दिया तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 7.5 लिख दिया तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। इसमें क्या लेना है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। देखो उसमें ग्रेटेस्ट नाम था, लेकिन काम उसमें क्या कर रहा था, छोटे, ठीक है, वो छोटे ले रहा था। इसमें क्या है भाई, नाम तो छोटा है लेकिन काम जो है इसके बड़े हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही है बस ये, ठीक है। इंटीजर पे हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। 7 पे क्या देगा, 7 वैल्यू देगा। -3 पे -3 देगा, ठीक है। ऐसे ही डेसिमल पे, डेसिमल जो है क्या होंगे, पॉजिटिव। 7.3 पे क्या देगा, इससे बड़ा जो इंटीजर है, इससे बड़ा जो इंटीजर वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही माइनस के 7.3 पे इससे बड़ी जो इंटीजर वैल्यू है, इससे जो बड़ी इंटीजर वैल्यू है वो है तुम्हारी -7, ठीक है। ये वैल्यू देगा भाई, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है भाई। इसका जो होता है तुम्हारा रेंज और डोमेन वही होगी जो तुम्हारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्या है, ये जो ग्राफ है मैंने बताई अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको जो क्वेरी होगी उसके आंसर्स दे दूँगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।